नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि आज सोरेन सरकार के शक्ति प्रदर्शन का दिन है, यानी फ्लोर टेस्ट का दिन है। और ऐसे में झारखंड विधानसभा में लगातार, अगर आप कहेंगे एक के बाद एक का, आप कह सकते हैं गणमान्य लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। इस दौरान फ्लोर टेस्ट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौके पर मौजूद नजर आए। और इस दौरान जब उन्हें बोलने का मौका मिला, क्योंकि सबसे पहले प्रेजेंट मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो बोलते नजर आए, जहां पर उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की जमकर तारीफ की और ये भी बताया कि सोरेन सरकार को फंसाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि हेमंत सोरेन जो है उन्होंने खनन का एक पैसा नहीं छुआ, खनन का एक पत्थर नहीं छुआ, लेकिन उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। चंपाई सोरेन इस दौरान सोरेन सरकार के कामों को गिनवाते नजर आए। कोरोना काल में मजदूरों को लाया गया, इस बात की जानकारी दी। और अंत में उन्होंने ये कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग सब जो है बीजेपी की एजेंसी है और बीजेपी के लिए काम करती है। और इसके बाद मौका मिला झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलने का। और हेमंत सोरेन ने अपने भाषण की शुरुआत ही अपनी गिरफ्तारी के मुद्दे से की, यानी साफ तौर पर अपनी गिरफ्तारी से बौखलाए हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसी, बीजेपी सरकार और यहां तक कि राजभवन पर भी जमकर जो है आप कह सकते हैं बरसते नजर आए, जहां से उनकी निराशा साफ तौर पर नजर आ रही थी। हेमंत सोरेन द्वारा जो है उसे काला दिन बताया गया जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने कहा कि पहली बार हुआ होगा देश में इस तरीके से रात को किसी मुख्यमंत्री को इस कदर जो है गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि हेमंत सोरेन द्वारा कई तरह की बातें कही गई। लगातार उस पूरे भाषण में इन्होंने अपनी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराया, अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया, और जो लोग उनके लिए बयान दे चुके थे या जिनके बयानों को उन्होंने सुना था उन सभी को लेकर जो है वो चीजें कहते नजर आए। यानी साफ तौर पर हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से किस कदर बौखलाए हुए हैं ये उनके बयान से ही समझ आ गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जो है देश में लोकतंत्र की काली रात जुड़ी है, क्योंकि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सुनियोजित तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई है। लंबे समय से मेरी गिरफ्तारी की पटकथा लिखी जा रही थी और इस पटकथा को अंजाम देने का प्रयास उस दिन, उस रात जो है किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें कहते हैं जंगल में जाने को, ये नहीं चाहते कि हम बाहर रहें और इस तरीके से राज करें। उन्होंने कहा कि वो हमें जंगल में भेजना चाहते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि हम BMW से चलते हैं, उन्हें पसंद नहीं कि हम जहाज का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुधीर चौधरी का जो है वो यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, बिना नाम लिए उन्होंने ये सारी बातें जो है कही है। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि हम जहां से आए हैं वहीं चले जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आदिवासी और दलितों के साथ यही करने वाले हैं ये। उन्होंने साथ ही साथ एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जमीन घोटाले की ये जो बात कर रही हैं, मैं एक भी आंसू जो है नहीं बहाऊंगा। उन्होंने कहा कि साबित करे वो जमीन की जमीन जो है मेरे नाम पर है, और अगर उन्होंने साबित कर दिया कि जमीन मेरे नाम पे है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जी हाँ, राजनीति छोड़ देने की बात भी हेमंत सोरेन द्वारा कही गई है। और क्या कुछ कहते नजर आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा में, जरा आप भी सुन लीजिए। रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए, बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा, यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो सारा भूत भागेगा का, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा का। यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब जब हम लोगों ने अलग राज का परिकल्पना किया तब भी इन लोगों ने हंसी उड़ाई कि आदिवासी लोग अलग राज लेगा। जब हम सत्ता में आए, आदिवासी सत्ता चला पाएगा, कुछ दिनों में गिर जाएगा। मैं हवाई जहाजों में चलता था अध्यक्ष महोदय, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं 5 स्टार होटलों में रुकता था, उसमें भी इनको तकलीफ। मैं BMW कार में घूमता हूं, उसमें भी इनको तकलीफ। क्या कहावत है कि हम करें तो गुनाह, ये करे तो क्या, यही कहावत है। खैर छोड़िए अध्यक्ष महोदय, बड़ा विचित्र स्थिति है अब जो स्थिति दिखाई दे रहा है अध्यक्ष महोदय। कुल मिलाकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य के अलावा पूरे देश के पैमाने में अब आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं,
विशेषकर झारखंड में तो यहां के खनिज संपदाओं को जो वर्षों से इस पर लोगों की गिद्ध नजर है और आगे भी रहेगी। ये तो हम थे अध्यक्ष महोदय, ये बहुत फूक फूक करके उनको आगे बढ़ना पड़ता था। ये खुला दरवाजे की आदि हो चुके हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। जो इनके सामने आएगा वो इसी तरीके के अंजाम से उसको गुजरना पड़ेगा। और इनको लगता है ऐसे अंजाम देने से झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है और इतनी बड़ी ये भूल होगी जो झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो षड्यंत्र का पैमाना है वो इस कदर बड़े उसके जो दायरे बने हैं, कानून के अंदर रह कर गैर कानूनी काम करना कैसा हो, ये कर किसी से सीखना हो तो इन लोगों से सीखिए और इनके संस्थाओं से सीखिए। मैं तो कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, या आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दें कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाऊं। अब इनको नहीं मिला तो हमारे बीवी, बच्चों, परिवारजनों के खाता वही ढूंढने में लगे। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, ये आया, वो आया। अध्यक्ष महोदय, असमानताएं देखिए इसी सदन के अंदर। जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऋण, जो यहाँ के आदिवासी विधायकों को कितने वर्षों के लिए मिलता है और गैर आदिवासियों को कितने सालों के लिए मिलता है। इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देखो, ये बहुत लंबी लड़ाई। आज जिस तरीके से बड़ा मछली छोटा मछली को खा जाता है, सामाजिक व्यवस्था में भी यही कहानी है। एक बड़ी व्यवस्था छोटी व्यवस्था को खाने का हर बरकस प्रयास करती है। प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 जनवरी को। राम राज आ गया, पहला कदम बिहार पड़ा। बेचारा एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति की क्या हद होगी आप जानते हैं। दूसरा कदम झारखंड पर पड़ा, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलने का प्रयास। क्योंकि इस आदिवासी मुख्यमंत्री के शरीर में हड्डियां कुछ अधिक है, इसलिए उस हड्डी को निकालने के लिए ईडी उसका डिसेक्शन करने में लगी हुई, ताकि हम कैसे इसको निगल जाए। लेकिन इतना आसान नहीं। गलती से गले में फंस गया तो पूरा का पूरा आंतड़ी फाड़ के बाहर। इस वजह से संभल के खाने का कोशिश कीजिएगा। इस वजह से अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गम नहीं कि मुझे आज ईडी ने पकड़ा। जिस तरीके से बंधुदा का सदस्यता लिया, ये आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है मेरा भी यही असर है। सत्ता लुलुपता के लिए हम लोग कभी नहीं आए अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये बात मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हुआ है। और इस मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति जो भी बुरी नजर डालेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे वो किसी भी जंग मैदान में हो। ये हमारा संकल्प है।
ना हम पीछे हटे हैं, ना हम लोगों ने पीठ दिखाई है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोर्ट का आदेश है कि मीडिया के सामने या बाहर वक्तव्य नहीं देना है। तो हमने ईडी वालों से पूछा, क्या सदन में भी बात नहीं रखनी है? तो उन्होंने ये भी कहा, नहीं सदन में भी आप नहीं रख सकते। हम बोले वाह। तो मैंने कहा कि आइए स्पीकर साहब के टेबल में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, वहां से आदेश जारी कीजिए, फिर हम चुप हो जाएंगे। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। अब उस दिन का इंतजार है। अभी तो गवर्नर हाउस का कोरम पूरा हो गया। अब विधानसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे, राष्ट्रपति भवन से कब अरेस्ट होंगे, लोकसभा राज्यसभा से लोग कब अरेस्ट होंगे? 150, 200 सांसदों का निलंबन। क्या अध्यक्ष महोदय ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, बड़ी विचित्र स्थिति देश में। और मैं ये कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़े भाइयों से, आप तैयार हो जाएं। अब शोषण की एक नई परिभाषा गढ़ने जा रही है। अगर अपने आप को आपने कमजोर किया तो आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। तो अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय आए और 32 पेज का इन्होंने अभिभाषण पढ़ा। हम लोग लाख चिल्लाते रहे। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पढ़ के क्या होगा जब देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? आज हर चीज पिछले दरवाजे से हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, खैर इतना तो हम लोग बुद्धि ज्ञान है नहीं, लेकिन समय ऐसा भी नहीं है, समय से बड़ा बलवान धरती में कोई नहीं है। और वक्त फिर घूमेगा और फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और इतनी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे कि फिर जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र आपके धरे के धरे रहे और इस देश के और अपने राज्य के आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए जो संघर्ष करना होगा वो करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2019 से इन्हें घोटाले के बारे में जानकारी थी, इनकी जो है इन्हें पता भी है, इनके जो लोग हैं करीबी हैं वो हजारों करोड़ों लाखों रुपए लेकर जो है वो भाग गए हैं, फरार हैं, इन्हें सारी चीजें पता थी। उन्होंने कहा कि इन्हें मेरे हवाई जहाज से चलने से तकलीफ है, मेरे मुख्यमंत्री में बना तब भी इन्हें काफी ज्यादा तकलीफ थी, राम राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ क्या हो रहा है यह भी आप देखिए, मेरे BMW से चलने से इन्हें दिक्कत है, सामाजिक न्याय की नई लड़ाई जो है अब छिड़ गई है और इसके साथ जो है इस लड़ाई में सभी अब भागीदार बनते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का जिक्र बार बार किया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को अस्थिर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी 31 की रात वो काली रात थी जब एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, राज्य भवन भी मेरी गिरफ्तारी में उसी तरीके से जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अभी तक हार नहीं मानी है और इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जेल की सलाखों के पीछे डालने के बाद इनकी जीत होगी तो यहाँ पर झारखंड जो है, झारखंड में जो आम जनता है वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने अपनी हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मुझ पर 8.5 एकड़ जो है जमीन घोटाले का आरोप लगाया गया। अगर उनके अंदर करेज है, उनके अंदर अगर जो है जज्बा है तो वो मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए जहां पर मेरे नाम पर ये जमीनें खरीदी गई है और अगर सही साबित हुआ तो मैं राजनीति त्याग दूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए
रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं रोऊंगा नहीं, बल्कि मैं जो है आंसू बहाऊंगा नहीं, बल्कि मैं आगे चलता हुआ जाऊंगा। आपको बता दें कि इसी दौरान खबर भी है कि झारखंड कांग्रेस के एक विधायक भाजपा की बेरुखी से नाराज चल रहे थे। हैदराबाद प्लेन टेक ऑफ करने तक माननीय अपना फोन देखते रहे कि कोई बस उन्हें रोक सके। बस इतना कह दे कि प्लेन से उतर जाओ। पूरे सफर में विधायक जी निराश थे, अतः हैदराबाद पहुंचकर उनका सब्र का बांध टूट गया और स्वयं अपने भाजपा के अपने एक संपर्क सूत्र को फोन कर लिया और इस बार भी सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उन्हें नहीं आया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त फ्लोर टेस्ट जो है कुछ ही समय में देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम पूरी लिस्ट की अगर हम आपको बात बता दें यार किस तरीके की इस वक्त समीकरण है, तो टोटल जो कुल सदस्य है वो 81 है, जिसमें सत्ता पक्ष के पास अभी 48 बताए जा रहे हैं सदस्य, विपक्ष के पास 32 है। फ्लोर टेस्ट में उन्हें पूरी जो बहुमत है 40 की बहुमत जो है उन्हें साबित करनी पड़ेगी। कहा जा रहा है 40 पर बहुमत है और ऐसे में 40 की बहुमत अगर वो साबित करते हैं तो सरकार इनकी बन जाएगी, और अगर 40 की बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो सरकार गिरने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। इसी बीच कहा जा रहा है कि कई सारे विधायक कांटेक्ट में भी हैं बीजेपी के साथ। विधायकों को सेफ रखने के लिए ये अपने साथ जो है उन्हें होटल में ले गए, इन्हें पूरी तरीके से सेफ गार्ड किया गया ताकि खरीद फरोख्त ना की जा सके, किसी भी तरीके की कोई अगर आप कहेंगे कि अंदर से कोई खेल ना हो जाए, इसकी पूरी संभावना बताई जा रही थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फ्लोर टेस्ट जो है, ये अग्नि परीक्षा जो है, ये अब चंपई सोरेन की सरकार जो है पास कर पाती है कि नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई आज के लिए, आज अहम दिन है, तो इस वजह से उन्हें विधानसभा में प्रेजेंट होने का मौका मिल गया है। लेकिन आज भी अग्नि परीक्षा कुछ ही देर में देखने के लिए मिलेगी, जहां पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा और फ्लोर टेस्ट में ही ये साबित हो पाएगा कि चंपई सोरेन की सरकार रहेगी या उनकी सरकार धराशाही हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा झारखंड के इस शक्ति प्रदर्शन रण का आप कह सकते हैं कि फैसला, इसके बारे में हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।